अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। चैनल पर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो आज हम बात कर लेते हैं इस हवाले से कि रजब और ईमान का घर कौन बसने नहीं दे रहा। कौन ये नहीं चाहता कि रजब और ईमान एक साथ रहें? कौन लोग हैं जिनको तकलीफ़ है रजब और ईमान के रिश्ते से? जैसे कि अभी रिसेंट पॉडकास्ट हुआ था रेहान तारिक का, उसमें जो है उनके भाई ओन शेख ने ये बताया था कि एक आंटी हैं, कवाल आंटी हैं जो कवालियाँ गाती हैं, वो जो है नहीं चाहती कि रजब और ईमान का घर बस जाए, क्योंकि ये जो तमाम कंट्रोवर्सी रजब और ईमान के हवाले से सोशल मीडिया पर स्टार्ट हुई थी वो उन्होंने ही की थी। वो एक पॉडकास्ट में गई थी और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि रजब के लिए जो है ईमान का रिश्ता आया था, माँ जी ने जो है उसको एक्सेप्ट किया था, वो बहुत खुश हुई थी। और ईमान जो है वो यतीम है और उन्होंने जो है वो कोई जहेज़ लेकर नहीं आई थी। इसके बावजूद आप ईमान का कमरा देखें, वो किसी महल से कम नहीं है। ईमान जो है वो 5-6 बजे शाम में उठती हैं, वो किसी को पानी तक नहीं पिलाती, उनसे घर में कोई काम नहीं करवाया जाता, उनको टाइम पर खाना पानी जो है दिया जाता है और वो बिल्कुल शहजादियों की तरह रहती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इन कवालन आंटी को कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो रजब और ईमान के फैमिली मैटर को, उनके पर्सनल मैटर को पॉडकास्ट में बैठकर डिस्कस करती। उन्हें बात करनी थी तो अपनी कवाली के हवाले से, अपने प्रोफेशन के हवाले से या अपनी फैमिली के हवाले से बात करती। रजब और ईमान के पर्सनल मैटर को डिस्कस करने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। फिर जो है हम दूसरी तरफ देखते हैं कि क्या इनके रिश्ते को ख़राब करने वाली रजब की माँ है, बहन है, या फिर रजब खुद हैं। देखिए, अगर शौहर चाहे ना तो वो मियाँ और बीवी का रिश्ता कभी भी कोई तीसरा ख़राब नहीं कर सकता। मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें कुछ जो है ना मिस्टेक ज़्यादा वो रजब भट्ट की है, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी को जब प्रेगनेंसी की कंडीशन में, डिलीवरी के टाइम उनकी मदर के घर छोड़ा था। उन्होंने ये वादा किया था कि वो जब वापस आएंगे तो अपनी बीवी और बेटे को ले जाएंगे। तो वो अपनी बीवी और बेटे को वापस लेने के लिए क्यों नहीं आए? उन्होंने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया? जब उनकी जो है डिलीवरी हो गई तो अपने बेटे को खुशी के साथ घर वापस लेकर आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसके पीछे वजह क्या है? क्या उनकी माँ और बहन ने उनको रोका कि जो है ये ईमान जो है अपनी जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे वहाँ रही थी, ये हमारे पास नहीं रही, इससे तुम्हारे व्लॉग्स नहीं बनाए, इससे तुम्हारा साथ नहीं दिया, इससे तुम इसको लेकर नहीं आओ? क्या ये वजह हुई है कि उन्होंने जो है रजब को फीड किया कि तुम ईमान को लेकर नहीं आओ, इससे तुम्हारा साथ नहीं दिया? या फिर वही कवालन आंटी हैं, वो रजब की माँ को जो है फीड करती होंगी, उनको भड़काती होंगी कि ईमान ऐसी ईमान वैसी, तुम इसको लेकर नहीं आओ, तुम रजब को इसको लेकर नहीं आने दो। क्योंकि जो दरमियान के लोग होते हैं ना, ये सास को भी भड़काते हैं और शौहर को भी भड़काते हैं और जो है ये घर को ख़राब करने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। इस तरह की जो आंटियाँ होती हैं ना, जो घरों में आकर बैठती हैं, ये सास का दिल जो है बहू की तरफ से ख़राब करती हैं। बैठकर सास के जो है कान भरती हैं। अगर उसके दिल में कोई बात ना भी हो ना तो बैठकर उसको पॉइंट आउट कराती हैं कि देखो तुम्हारी बहू ने ऐसे किया, तुम्हारी बहू ने वैसे किया, हमारे घर में तो ऐसे करती हैं, तुम्हारी बहू जो है कोई काम नहीं करे। इस तरह की आंटियों का काम यही होता है कि घरों को ख़राब करें। वो अपने जो है कामों से फारिग होती हैं तो वो दूसरों के घरों में आग लगाने का काम बहुत अच्छे से कर लेती हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो तहसीन आपा हैं इनकी, ये जो है रजब और ईमान के घर में जो है ख़राबी पैदा कर रही हैं। तो रजब को चाहिए कि इनको अपने घर के मामलात से और घर से थोड़ा दूर कर दें, क्योंकि अगर वो चाहते हैं ना अपनी बीवी और बेटी के साथ रहना, बेटे के साथ सॉरी, तो वो इस तरह के लोगों को अपने घर से दूर करें जो उनके घर को ख़राब कर रहे हैं। फिर जो है उन्होंने ऑन शेख से ये सवाल किया था रेहान तारिक ने कि आपकी बहन जो है वो दुबई भी नहीं गई और यूके भी नहीं गई, आपके जो है जो उनके सास ससुर हैं आपकी सिस्टर के, वो तो रजब के पास गए थे, दुबई उनसे मिलने गए थे, तो आपकी जो है बहन क्यों नहीं गई? क्या उनका वीज़ा नहीं लगा था? तो उन्होंने कहा देखें, उन लोगों ने तो हमें यही कहा था कि हमने अप्लाई किया है, लेकिन ईमान का वीज़ा नहीं लगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि वीज़ा लगा था या नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता और ना ईमान आपी ने इस बारे में ज़्यादा कोई तहकीक की थी कि वीज़ा लगा है या नहीं। तो उन्होंने इस हवाले से भी शक का इज़हार किया
कि मे बी जो है रजब भट्ट ने ईमान का वीज़ा लगवाया ही नहीं था, ना यूके का और ना ही दुबई का। और वहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जो है ना होटल के कमरों में रह रहे थे और उनकी वीडियोस भी वहाँ से लीक हो रही थी। तो रजब भट्ट ने जो है ना इस रिश्ते को ख़राब करने में ना बहुत अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि जब आप मैरिड होते हैं, आपकी बीवी होती है और वो प्रेग्नेंट भी हो, तो आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का जो है मतलब कुछ बनता नहीं है। आपकी बीवी है, वो प्रेग्नेंट है, आपका एक अच्छी फैमिली है, तो आप अपनी वाइफ को चीट क्यों कर रहे हैं? ये चीटिंग ही होती है। चले आपकी शादी से पहले अगर कोई ऐसे मामलात थे, आपने वो छोड़ दिए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जब आपकी बीवी घर में मौजूद है और उसके बाद आप ये सब कुछ हरकतें कर रहे हैं, आपकी वीडियो लीक्स हो रही हैं, कभी आपके फ्रेंड्स के साथ नाज़ेबा वीडियो आ रही हैं, कभी आपकी जो है आपकी गर्लफ्रेंड्स के साथ वीडियोस आ रही हैं, तो ये सब तो जो है साफ साफ चीटिंग है ना अपनी वाइफ के साथ। कोई भी औरत ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसका शौहर जो है दूसरी औरतों के साथ घूम रहा है और उसको जो है टाइम नहीं देता। उसको तो वो हनीमून पर भी लेकर नहीं गया और वो मुख्तलिफ़ औरतों को कभी महंगे महंगे गिफ्ट्स दे रहा है और कभी उनके साथ घूम रहा है, वहाँ पिक्चर्स आ रही हैं और रोज़ कोई ना कोई नई औरत आकर ये क्लेम कर रही है कि मैं रजब के साथ जो है घूमती रही हूँ और रजब ने मुझे बहुत महंगी गिफ्ट्स दी हैं। तो ये कौन औरत बर्दाश्त कर सकती है, वो भी इस कंडीशन में जब वो प्रेग्नेंट हो। उसकी उस टाइम पे वैसे ही कंडीशन बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, वो बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही होती है। तो इस कंडीशन में जब इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी तो एक औरत जो है वो अंदर से टूट जाती है कि वो ये सोची होगी कि मैं इसके बच्चे को दुनिया में लाने के लिए इतनी तकलीफ़ें काट रही हूँ और ये मुझे चीट कर रहा है। तो इसमें रजब भट्ट की भी गलती है कि उन्होंने अपनी वाइफ को चीट किया। अभी उनकी शादी को टाइम ही कितना हुआ था, 1 साल भी नहीं हुआ था, और उन्होंने इस तरह की चीटिंग की ईमान के साथ। उसके बावजूद ईमान ने उनको माफ़ किया और वो उन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी भी साथ में सेलिब्रेट की। लेकिन वजह ये समझ में नहीं आई कि जब सब कुछ सही हो गया और उनकी डिलीवरी भी हो गई, बेटा भी हो गया, और जब यूके से वापस आए तो वो ईमान को घर लेकर क्यों नहीं गए। ये सवाल जो है सबसे ज़्यादा अहम है कि आखिर वो कौन बंदा है जो तमाम मामला हल होने के बावजूद भी ईमान और किवान को उसके घर नहीं आने दे रहा। ये जो बंदा है जिसके बारे में ऑन ने जिक्र भी किया था कि मैं उन लोगों को जानता हूँ और जब फैमिली में मैटर डिस्कस होगा तो मैं उनके नाम भी लूँगा। उन्होंने पॉडकास्ट में ये बात नहीं बताई क्योंकि वो कह रहे थे फैमिली मैटर है, मैं जो हूँ कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ लेकिन पूरी बातें खोलकर नहीं रख सकता। मेरे ख्याल से ऑन शेख ने जो भी पॉडकास्ट किया है उसमें जो भी बातें की हैं वो उन्होंने सही की हैं और एक लिमिट में रहकर की हैं, और कोई भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बात उन्होंने नहीं की, ना रजब के हवाले से ना उनकी फैमिली के हवाले से। उन्होंने उन्हीं सवालात के वहाँ पे जवाब दिए जो लोग उनसे अक्सर पूछते रहते हैं। उन्होंने जवाबों को जो है दिया है और उन बातों को क्लियर किया है और बहुत ही पॉजिटिव इंटरव्यू था। मैं ये नहीं कहती कि उन्होंने कोई नेगेटिव बातें की हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें की हैं वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पर हर कोई कर रहा है, तो उन्होंने सिर्फ उन बातों के आंसर्स ही दिए हैं वहाँ पर आकर। और मैं तो यही कहूँगी कि इन लोगों को अपने मामलात को हल करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ऑन शेख के चेहरे पर अपनी बहन को लेकर, उसके रिश्ते को लेकर बेबसी नज़र आ रही थी ना, उसकी आंखों में जो आंसू थे अपनी बहन के घर को लेकर, उसकी बेबसी को लेकर, वो नज़र आ रहे थे कि वो कितना बेबस है। वो अपनी बहन के लिए किसी तरह की भी सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार है, वो उनके रिश्ते को बचाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। वो बार बार उनसे माफ़िया मांग रहा है, वो वीडियो के ज़रिए भी उनसे माफ़ी मांग चुका है और वो कह रहा है मैं दोबारा भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ अगर उन्हें मेरी कोई बात बुरी लगी है। तो रजब भट्ट क्यों इस तरह से सख्त दिल बने हुए हैं, वो क्यों इस तमाम मामले को सॉर्ट आउट नहीं करते? जब एक तरफ से बंदा माफ़ी मांग रहा है तो वो झुक रहा है, तो रजब भट्ट क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों अपनी बीवी और बेटे को लेने के लिए नहीं आ रहा है? आखिर कौन है ऐसा जिसने रजब भट्ट को रोका हुआ है? या तो उनकी माँ है या बहन है या फिर कोई तीसरा बंदा है जो ये नहीं चाह रहा, जिसने रजब भट्ट को भड़काया है ईमान के हवाले से। अल्लाह करे इनका रिश्ता जो है वो बच जाए और वो जो तीसरा बंदा इनके घर को ख़राब करना चाह रहा है वो अपने इरादों में, अपने मकासद में नाकाम हो। हमारी तो यही दुआ है कि इस पाक महीने के सदके, इस इतना बड़ा महीना है, इतना बरकतों वाला महीना है, इसके सदके ईमान और रजब का घर जो है वो बच जाए और वो बस जाए, और इस ईद पर हम इन दोनों को एक साथ देखें, खुश देखें और इन तीनों को
इनके बेटे को और दोनों मियाँ बीवी को एक साथ देखें। हमारी तो यही ख्वाहिश है, अल्लाह ताला इनको एक साथ रखे, ये रिश्ता बच जाए, क्योंकि सब इन लोगों को एक साथ देखना चाहते हैं। तमाम रजब फैमिली की यही ख्वाहिश है कि हमेशा साथ नज़र आएँ, एक एज अ हैप्पी फैमिली नज़र आएँ। आप लोगों की क्या राय है इस तमाम बात के हवाले से, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। अगर आप लोगों को मेरी कोई बात लगा हो कि मैंने गलत कही है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है जो कुछ मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। अगर आप लोगों की राय मुझसे कुछ मुख्तलिफ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे आप लोगों की राय का इंतज़ार रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।